नमस्कार दोस्तों, रंगमंच में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसी लेडी के बारे में है जिसने इंडिया के सबसे खूंखार और सबसे पावरफुल डॉन से टक्कर लेने की सोची। ये कहानी मैंने काफी टाइम पहले पढ़ी थी और मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। हम अक्सर ऐसी कहानियों से प्रेरित होते हैं जिसमें एक अंडरडॉग रहता है, जो एक डेविड गोलायत वाले कॉन्सेप्ट पे चलता है, राइट। जहाँ पे एक कम पावरफुल इंसान एक बहुत ही पावरफुल इंसान से टकराने की हिम्मत करता है। ये क्राइम की स्टोरी जरूर है, लेकिन ये कुछ एक एस्पिरेशनल स्टोरी भी लगी मुझे, और काफी टाइम तक ये मुझे फैसिनेट करती रही। जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज की जो कहानी है वो सपना दीदी के बारे में है। और ये कहानी मैंने पहली बार हुसैन जैदी जी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में पढ़ी थी। अशरफ खान एक हाउसवाइफ जो एक बहुत ही एक ड्रेडेड गैंगस्टर से शादी जिसने किया था। दोनों एक शादी में मिले थे और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और वो उन्होंने शादी करने का फैसला किया और उनकी शादी होती है। अब अशरफ खान को पता था कि उसका पति महमूद कालिया दुबई में काम करता है और अच्छी खासी नौकरी थी उसकी, ऐसा अशरफ को लगता था, क्योंकि उनके पास सारे सुख सुविधाएं थी और महमूद बहुत अच्छे पैसे कमाता था। और अशरफ को इतना पता था। अब होता यह है कि ये ऐसा वक्त था, ये 1980s का वक्त था, जब महमूद कालिया दुबई में था और अशरफ मुंबई में थी। तो एक ऐसा पुराने टाइम में जब बॉम्बे बोला करते थे, तो वो ये बॉम्बे उस समय की स्टोरी है। तो एक दिन अशरफ को कॉल आता है दुबई से और और ये फोन जो है ये उसके नेबर के घर पे होता है। तो वो जाती है उसके नेबर के घर और फोन उठाती है। तो उस तरफ से महमूद बोलता है कि मैं अगले दिन आ रहा हूँ। अशरफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका पति आने वाला, और वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपने पति से। अगले दिन सज धज के अशरफ जाती है उसके पति को लेने के लिए, और ये एयरपोर्ट की बात है। कुछ समय बाद वो वेट कर रही होती है एंड वो पीछे देखती है कि कुछ पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं तभी वहां पे। अब आमतौर पर ऐसा कुछ अलग नहीं था जो अशरफ के लिए चौंका देने वाला था, क्योंकि उसे लगा कि पुलिस तो ऐसी ही आई है। कुछ देर बाद जब सारे पैसेंजर्स निकल रहे होते हैं तो अशरफ देखती है कि महमूद भी आ रहा होता है। अशरफ बहुत खुश हो जाती है उनको देख के। फिर वो देखती है कि महमूद एक भीड़ के अंदर खो जाता है और अशरफ उसे ढूंढने की कोशिश करके पर मिलती है। कुछ समय बाद उसको गन शॉट्स सुनाई देते हैं एंड उसे पता चलता है कि कुछ एनकाउंटर हुआ है पास में ही। और पास जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि उसी के हस्बैंड का ये हुआ एनकाउंटर हो जाता है। और उसे उसके जो उसको उसके बॉडी को मुंबई के जे अस्पताल लेके जा रही होती है पुलिस। तो अशरफ उस एम्बुलेंस का पीछा करती है। ये जो एनकाउंटर हुआ था ये इंस्पेक्टर इमैनुअल मौलिक ने किया था, जो मुंबई के बहुत ही फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे, जो बाद में एक वाशी के बिल्डर के मर्डर केस में अरेस्ट भी हुए। कहानी में वापस आते हो तो अशरफ जे हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां महमूद कालिया की डेथ ऑलरेडी हो चुकी होती है। अब अशरफ को कुछ समझ में आता नहीं है कि हुआ क्या था।
और अगले दिन मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और तब उसको अशरफ को सारी सच्चाई पता चलती है कि महमूद कालिया जो है वो दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया करता था और महमूद कालिया और दाऊद के बीच में कुछ अनबन हो गई थी और दाऊद इब्राहिम ने एक्चुअली कुछ टिप ऑफ दिया था मुंबई पुलिस को कि अशरफ ऐसे सॉरी महमूद कालिया जो है वो एक्चुअली दुबई से आ रहा है और पुलिस उसका एनकाउंटर करती है। अब अशरफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप समझ सकते हैं एक हाउसवाइफ जो अपने पति से इतना प्यार करती है और वो उसको पता चलता है कि उसके पति और है नहीं और उसको मरवाया गया है, किसी को भी तो गुस्सा आएगा ना दोस्तों। पर इस कहानी में जो फैसिनेशन पार्ट है वो इस पॉइंट से शुरू होता है कि अब अशरफ जो है वो चुपचाप बैठने वाली तो थी। अशरफ ने सोचा कि क्यों ना वो जाके रिवेंज ले जाके दाऊद इब्राहिम से। अब दोस्तों ये पॉइंट ऑफ स्टोरी है जहां पे मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेशन लगा कि उस औरत या उस लड़की के दिमाग में ऐसा कैसे आया होगा कि गुस्सा तो हम सबको आता है लेकिन काफी बार क्या हम इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं क्या। पर अशरफ ने वो स्टेप लिया। अशरफ ने सोचा कि वो दाऊद इब्राहिम से बदला लेगी और किसी भी हालत में बदला लेगी। उस समय मुंबई में एक डॉन हुआ करते थे जिनका नाम था हुसैन उस्तरा। अब उस्तरा नाम का भी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब वो बचपन में थे तो उन्होंने जो अपना फर्स्ट उन्होंने एक इंसान पे अटैक किया था, एक दूसरे गुंडे पे, और उस अटैक को ब्लेड से किया था। तो जब डॉक्टर्स वो उस बंदे का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उनका ये मानना था कि जिस प्रिसिशन से वो उन्होंने उनके जो कट्स लगे थे उस बंदे के ऊपर वो बहुत ही सर्जिकल प्रिसिशन के साथ थे। तब से उस बंदे का नाम, उस डॉन जो थे, उनका नाम पड़ गया हुसैन उस्तरा। अब हुसैन उस्तरा जो था वो बहुत ही ऐशो आराम और बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था। तो अक्सर ही अपने घर लड़कियों को बुलाया करता था। तो ऐसे ही एक दिन उसके डोर पे एक नॉक आता है, उसके मेन डोर पे, और हुसैन उस तरह जब डोर खुलता है तो एक बुरखा में एक औरत खड़ी रहती है और हुसैन ये सोचता है कि ये कौन सी लड़की है, इसके लिए तो मैंने इसको तो मैंने कभी नहीं देखा या इसको कभी मैंने बुलाया नहीं। तब अशरफ जाके अपना आइडेंटिटी बताती है और हुसैन उस तरह से हेल्प मांगती है कि वो उसे हेल्प करे दाऊद को खत्म करने के लिए। अब हुसैन उस तरह जो था वो दाऊद का एक तरीके से एक एनिमी बन चुका था और ऑल्दो वो डॉन भी था लेकिन वो एक नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेंट्स चलाता था क्योंकि वो खुद एक पुलिस इंफॉर्मेंट था जो दाऊद के अगेंस्ट में जाके पुलिस को खबर किया करता था। अशरफ ने अब हुसैन उस तरह को अशरफ पे दया आ जाती है कि उसके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ है एंड वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। तो हुसैन उस तरह मान जाता है। अब हुसैन उस तरह ने क्यों ऐसा किया इसका कारण जो है वो एग्जैक्टली पता नहीं, पर लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी में एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे मुझे लगा कि क्यों ऐसा किया होगा हुसैन उस तरह ने या क्यों मदद की उसने अशरफ की। तो अशरफ जो है वो हुसैन उस तरह से ट्रेनिंग लेती है कि वो मार्शल आर्ट्स में और गन चलाने में। इनफैक्ट वो हुसैन उसरा उसे उसके कुछ मार्शल आर्ट्स ट्रेनर से मिलवाता है जो उसे बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रेन करता है। अब अशरफ जो थी वो हमेशा ही सलवार और ये पहना करती थी और अशरफ ने इनफैक्ट ये सारी चीज़ें छोड़ के जीन्स और शर्ट्स पहनना चालू कर दिया।
और एक ऐसा भी टाइम आया था जब बहुत सारे दाऊद की जो स्मगलिंग रूट्स थी वो नेपाल के थ्रू हुआ करती थी। तो अशरफ और हुसैन उस्तरा दोनों ही नेपाल भी जाते हैं वहाँ पे, और ताकि देख सके स्मगलिंग होती कैसी है। एक दिन ऐसा होता है कि अशरफ का कुछ लोगों के साथ भिड़ंत हो जाता है, और उसके साथ कुछ मारपीट करते हैं लोग और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। और अशरफ हुसैन उस्तरा से मदद मांगने के लिए जाती है उसके घर, और उसके कपड़े सब फटे हुए होते हैं। ये देख हुसैन उस्तरा जैसे ही अशरफ को देखता है ऐसी हालत में, वो बहुत ही और उस स्पेसिफिक टाइम पे वो बहुत ज्यादा मतलब नशे में रहता है। तो वो खुद को अशरफ के ऊपर फोर्स करने लगता है, और अशरफ उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि ये तुमसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हें एज अ दोस्त मानती थी और तुमने ऐसा किया। और हुसैन उस्तरा भी काफी नशे में रहता है तो गुस्सा हो जाता है, और अशरफ और हुसैन उस्तरा अलग हो जाते हैं यहाँ पे। अब अशरफ यहाँ रुकने वाली थी नहीं, वो जाती है और वो देखती है कि किससे मदद मांगी जाए कि दाऊद को हरा सके। उस समय दाऊद के जो एंटी कुछ ग्रुप्स थे, उनमें से सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो अरुण गावली का था। अब अरुण गावली एक हिंदू डॉन थे, और अशरफ जब जाती है तो उसने अपना नाम जो है वो सपना करके उन्हें इंट्रोड्यूस किया खुद को कि मैं सपना हूं करके। पर अरुण गावली जो है वो मतलब ट्रस्ट नहीं करते एक मुस्लिम वुमेन पे जो आके दाऊद के अगेंस्ट में जाना चाहती है और उनसे हेल्प मांगती है, तो वो हेल्प करने से इनकार कर देते हैं। पर अशरफ रुकती नहीं है। अशरफ जो है वो खुद ही जाके अपना एक छोटा सा गैंग बनाती है वहाँ पे लोकल मुस्लिम बॉयज को, और सब उसे दीदी दीदी बुलाते हैं, हेंस द नेम सपना दीदी विच कम्स इनटू लाइमलाइट। और उसने इस क्वेस्ट में जाके एक मुंबई के एक पुलिस ऑफिसर से शादी भी की, just to be just to get that much experience or just to get more intel about दाऊद इब्राहिम। और वो मैरिज भी काफी कम टाइम में थी। अब 1990s की बात है जब दाऊद was heavily invested into betting, और एक मैच होता है जिसमें शारजा में, जहाँ पे इंडियन टीम खेलने जाती है, और सपना जो है उसको पता चलता है कि दाऊद वो मैच देखने जाने वाला है पहले से। तो सपना एक प्लान बनाती है कि वो अपने कुछ जो उसका जो गैंग था, कुछ लोगों को वहां दुबई भेजती है, और उसे पता था कि दाऊद जो है वो एक स्पेसिफिक शारजा में एक स्पेसिफिक सीट पे बैठे हैं, एक स्पेसिफिक रो लाइन पे बैठे हैं, और वो वहां पे जाएंगे। सपना ने प्लान बनाया था कि उसके लोग उस स्टेडियम में जाएंगे और दाऊद इब्राहिम को मार के वापस आ जाएंगे। अब इसी बीच जो है कुछ लोग जो, क्योंकि वो उसी सर्कल में रहती थी, और इसी टाइम पे सपना ने इनफैक्ट घर ले लिया था दाऊद के घर के पास ही, ताकि वो नजर रखे, ताकि वो ज्यादा क्लोज रहे उस एनवायरनमेंट में, ताकि उससे ज्यादा इन्फो मिले। पर उसे ये नहीं पता था कि जो ये प्लान बना रही है वो दाऊद तक पहुंच जाएगी। तो छोटा शकील जो दाऊद का राइट हैंड मैन था, उसने उसको कुछ लोग जाके बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, और दाऊद को जब ये पता चलता है तो दाऊद ऑर्डर देता है सपना दीदी को मारने का। एक ऐसा ही दिन रहता है 1991 के टाइम, जब सपना घर पे थी, ऐसे ही कॉलिंग बेल बजती है, कुछ लोग, सपना डोर खोलती है, कुछ लोग अंदर आते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चाकू से मार कर सपना को बेहाल कर देते हैं, और सपना की वहीं पे स्पॉट पे डेथ हो जाती है।
ये कहानी का जो एंड है वो शायद एक फिक्शनल स्टोरी से काफी अलग है। कि एक प्रेमिका जो है वो अपने लवर के लिए जाके एक बहुत ही बड़े और ड्रेड गैंगस्टर से जाके रेड लेती है। लेकिन ये फैसिनेटिंग भी है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हमें खुद अपने ताकत का पता नहीं होता। और शायद सपना ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसका ऐसा एंड होगा, या वो इतने बड़े काम को अंजाम दे रही होगी कि वो इंडिया के सबसे बड़े ड्रेडेड गैंगस्टर के पीछे जाती है। कि वो इंडिया के सबसे बड़े ड्रेडेड गैंगस्टर के पीछे जाके उसकी उसकी ऐसी हालत होगी, या वो ऐसा कुछ बड़ा करने की सोचेगी। तो ये मेरा फैसिनेशन पॉइंट था दोस्तों। होप करता हूँ कि आपको भी ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को जो है रंगमंच। मैं फिर से एक नई कहानी, एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपके सामने आना चाहूँगा। ये मेरा पहला एफर्ट है ऑन द चैनल टू ब्रिंग मोर स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। सो अगर मेरे से कुछ भूल हो जाती है या फिर वीडियो क्वालिटी में आपको कुछ इश्यूज है, प्लीज कमेंट जरूर करें। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उन सबको इंक्लूड किया जाए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।